मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है इग्नियस रॉक। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रॉक 3 तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो आज हम रॉक के फर्स्ट फॉर्म यानी इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ जा कर के आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इग्नियस रॉक और उसके टाइप्स के बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इग्नियस रॉक होता क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस रॉक। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसका 90% भाग जो है वो इग्नियस रॉक से या अग्नि सेल से ही बना हुआ है। इग्नियस रॉक्स फॉर्म व्हेन मैग्मा मोल्टन रॉक कूल्स एंड क्रिस्टलाइजेस। जब मैग्मा ठंडा होता है और ठंडा होकर के जब वो ठोस बनता है तो एक चट्टान का निर्माण करता है जिसे इग्नियस रॉक या आग्नेय सेल या अग्नि चट्टान कहते हैं। मैग्मा इज अ हॉट विस्कस सिलिशियस मेल्ट कंटेनिंग वाटर वेपर एंड गैसेस। मैग्मा एक गर्म, चिपचिपा और सिलिका युक्त पदार्थ है जिसमें कि वाटर वेपर और गैसेस मिली हुई होती हैं। When magma comes out upon the Earth's surface, it loses its gases. Such a magma is called lava. जब मैग्मा जो है अर्थ सरफेस पे आती है यानी पृथ्वी की सतह पे आती हैं तो उसके जो गैसेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं और इस तरह के मैग्मा को हम लावा बोलते हैं। इग्नियस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट रॉक, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोल्डर रॉक भी बोलते हैं। Igneous rock is also called as primary rock. Igneous rock को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं या प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। तो इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आपका मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो सबसे पहला जो रॉक का निर्माण होता है वो इग्नियस रॉक ही होता है और उसी से ही सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। आप इसे का टाइप्स भी बोल सकते हैं, अकरेंस भी बोल सकते हैं, मोड ऑफ अकरेंस में भी आप इसे लिख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ये डेप्थ के आधार पे, यानी कि वो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं या नीचे फॉर्म कर रहे हैं, और नीचे फॉर्म कर रहे हैं तो किस डेप्थ पे फॉर्म कर रहे हैं उस आधार पे से बांटा जाता है। तो पहला है एक्सट्रूसिव रॉक, दूसरा है इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक यानी जो पृथ्वी के सतह पे जो मैग्मा जो ठंडा होता है और उससे जब किसी रॉक का फॉर्मेशन होता है तो हम इस एक्सट्रूसिव बोलेंगे। और अगर पृथ्वी के सतह के नीचे जब मैग्मा जो है वो ठंडा होता है और उससे रॉक का फॉर्म होता है तो हम इसे एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव में आप लावा ही बोलिए, मतलब कि लावा जब ठंडा होता है तो क्योंकि वो धरातल पे आ जाता है तो उसे हम लोग मैग्मा नहीं बोलते हैं, उसे लावा भी बोला जाता है। एक्सट्रूसिव रॉक्स, द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। यानी वही जो अभी मैंने बताया तुरंत कि जब लावा जो है वो पृथ्वी की सतह पर आकर के ठोस के रूप में जमा हो जाता है तो उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। The extrusive rocks are also called the volcanic rock. एक्सट्रूसिव रॉक को हम वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो वॉल्केनो के इरप्शन से ही होता है। As the lava tend to cool and crystallize rapidly, the texture of volcanic rocks are generally fine-grained or glassy holohaline. लावा जब ठंडा होता रहता है लगातार और क्रिस्टल मतलब कि ठोस होता रहता है, जमता रहता है, तो उसे उतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि वो एक क्रिस्टल में फॉर्म करे, क्योंकि वो तुरंत वातावरण में आते ही क्या होता है, ठंडा होने लगता है। तो इसी की वजह से उसका ग्रेन जो होते हैं वो हमेशा फाइन बनते हैं, क्योंकि क्रिस्टल बनने के लिए मैग्मा को ठंडा होने में तो समय चाहिए। धीरे धीरे जब वो ठंडा होगा तो क्रिस्टल्स जो होंगे वो आकार में बड़े होंगे, और अगर वो जल्दी से तुरंत ही ठंडा हो जाता है तो जितने भी ग्रेन्स होंगे वो छोटे छोटे बनेंगे और ये ग्लासी बनते हैं। ग्लासी क्यों बनते हैं? क्योंकि
क्रिस्टल बन नहीं पाते हैं, क्योंकि तुरंत ठंडा होने की वजह से बन रहे हैं, तो ये ग्लासी नहीं बन पाते हैं। और जब पूरी तरह से ग्लासी इसका टेक्सचर होता है तो इसको होलो हेयरलाइन बोलते हैं। इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या होलो हेयरलाइन क्या होता है। ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ लावा द वोल्टाइज प्रेजेंट इन इट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो लावा जब ठंडा होता है तो उसके अंदर जितने भी गैसेस होते हैं वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं। ठीक है। वोल्केनिक रॉक्स ऑफन कंटेन गैस कैविटीज कॉल्ड द वेसिकल्स। यानी जितने भी जो गैस थे लावा के अंदर वो तो एटमॉस्फेयर में घुल गए, तो वहाँ पे अब क्या बच गया, वहाँ पे इस तरह के खाली स्थान या बच गए हैं ना, गड्ढे हो गए, तो उसी ही हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। तो ये था हमारा एक्सट्रूसिव रॉक। अब हम लोग इंट्रूसिव देख लेते हैं। इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा क्रिस्टलाइजेस बीनीथ द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ सरफेस के नीचे जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होगा तो उसे हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। तो इंट्रूसिव रॉक के भी दो पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ इंट्रूसिव रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्लूटोनिक रॉक और हाइपोबेसल रॉक। ठीक है। प्लूटोनिक रॉक देख लेते हैं। रॉक क्रिस्टलाइज्ड एट ग्रेट डेप्थ्स आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। जब रॉक जो है वो आपका ग्रेट डेप्थ में, जैसे हम प्लूटोनिक का मतलब समझ रहे हैं कि पाताल में, यानी बहुत ही गहराई में जब रॉक क्रिस्टलाइज हो रहा है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है। प्लूटोनिक रॉक्स आर कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। इसके जो ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, कोर्स होते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये अर्थ सरफेस के नीचे जब ठंडा हो रहा है तो उसे ठंडा होने में क्या समय लग रहा है, क्योंकि अंदर तो अर्थ सरफेस के नीचे तो बहुत गर्मी होती है, तो जब वो ठंडा हो रहा है तो उसको ज़्यादा समय लग रहा है। तो ज़्यादा समय लग रहा है तो उसके क्रिस्टल्स क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं, ग्रेन्स जो है बड़े बड़े बन रहे हैं, इसलिए इसके ग्रेन्स जो होते हैं कोर्स साइज के होते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉट मैग्मा दैट पेनिट्रेट इनटू अदर रॉक्स बिलो द सरफेस। तो ये कैसे फॉर्म करता है, जो हॉट मैग्मा होता है वो जब दूसरे रॉक्स के अर्थ सरफेस के नीचे जब दूसरे रॉक्स के बीच में वो चला जाता है और वहाँ जा कर के वो ठोस होने लगता है, तो इस तरह से प्लूटोनिक रॉक का निर्माण होता है। वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी हाई एंड रेट ऑफ कूलिंग इज़ वेरी लो। जहाँ पे कि टेम्परेचर और प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो कूलिंग या ठंडा होने का जो समय होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो प्लूटोनिक रॉक का हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट और डायोराइट। और इसे कलर आप हमेशा डार्क ग्रे कलर का देखिएगा। इसका प्लूटोनिक रॉक जब भी मिलेगा आपको वो हमेशा डार्क ग्रे कलर का होता है। ठीक है। अब आता है हाइपोबेसल रॉक। हाइपोबेसल रॉक हमारा इंटरमीडिएट डेप्थ में पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, लेकिन धरती में सरफेस पे भी नहीं, अर्थ सरफेस पे भी नहीं मिलता है, ये इंटरमीडिएट डेप्थ में मिलता है। तो ठीक है, देख लेते हैं। हाइपोबेसल रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ये नहीं वही कि वो अर्थ सरफेस पे नहीं मिलता है, लेकिन इंटरमीडिएट डेप्थ पे जब मिलता है, मैग्मा जब ठंडा होकर के वहाँ पे ठोस बनता है, तो उसे हाइपोबेसल रॉक बोलते हैं। दीज रॉक्स अकर एज इंजेक्शन विद द कंट्री रॉक्स। तो ये कंट्री रॉक्स बोलने का मतलब ये है कि जो पहले से रॉक हैं तो वहाँ पे ये अकर करता है। ठीक है ना, जो कंट्री रॉक्स होते हैं पहले से, वहाँ पे बीच में वो इंजेक्ट होकर के वहाँ पे अकर करता है। ठीक है। देयर टेक्सचर आर यूजुअली फाइन ग्रेन। इसका टेक्सचर जो होता है फाइन होता है आपके प्लूटोनिक से। क्योंकि प्लूटोनिक से फाइन क्यों होगा, क्योंकि प्लूटोनिक की अपेक्षा ये जल्दी ठंडा हो रहा है, तो इसलिए प्लूटोनिक की अपेक्षा इसके ग्रेन्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है। The lava cools down quickly, so these rocks are fine grain. क्योंकि जो है यहाँ पे लावा नहीं लिखना चाहिए, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, मैग्मा लिख लीजिएगा। ठीक है, द मैग्मा होगा यहाँ पे, मैग्मा। द मैग्मा कूल्स डाउन क्विकली सो दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन। क्योंकि मैग्मा जो होता है वो तुरंत ठंडा हो जाता है,
प्लूटोनिक रॉक की अपेक्षा, इसलिए इसके रेंज जो होते हैं वो थोड़े फाइन होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है बसाल्ट और कैप्रो, जिसका कलर क्या होता है, डार्क कलर का होता है। प्लूटोनिक का में हमने देखा कि कलर जो होता है वो डार्क ग्रे होता है, और हाइपोक्साइड जो होता है वो डार्क कलर का होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने बना दिया था डेप्थ ऑफ कूलिंग के लिए, आपको समझ में आएगा इसलिए। डेप्थ ऑफ कूलिंग के हिसाब से यहाँ दो आप एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव हमने पढ़ा। तो एक्सट्रूसिव का एक फॉर्म हो गया वॉल्केनिक रॉक, और इंट्रूसिव के दो हो गए प्लूटोनिक और हाइपोक्साइड। ठीक है, तो अगर आप इसको अरेंज कीजिएगा तो इस तरह से अरेंज हो सकता है। जैसे कि सबसे आपका जो नीचे पाया जाएगा वो प्लूटोनिक, इंटरमीडिएट डेप्थ में आपका हाइपोक्साइड, और आपके अर्थ सरफेस पे वॉल्केनिक रॉक मिलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।